हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीईसी का असाइनमेंट नंबर 2 दिखाने वाली हूँ, दैट इज फॉर डीईसीई 2। इन दिस वीडियो में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों कंप्लीट दिखाने वाली हूँ। ये फुल वीडियो रहने वाली है कि कैसे आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है जी, तो इससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि आगे कैसा फ्रंट पेज लगेगा, कैसी फाइल लेनी है, क्या क्या चीजें अटैच करनी है, सब कुछ बताएंगे। तो ये असाइनमेंट है जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए। जुलाई 2024 वाले बच्चे जिन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 इन महीनों में एडमिशन लिया था, ये उनका असाइनमेंट है। अगर इसके बाद जनवरी 2025 वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस असाइनमेंट को नहीं बनाना, आपका नया असाइनमेंट आएगा। ठीक है जी, तो ये जुलाई 2024 सेशन वालों का है। फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम डीईसीई 2 का असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इन्होंने भी मेंशन किया है, सेक्शन एबीसी तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो एक एक क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल शांति से आराम से बताएंगे। फ्री वीडियो है तो क्या करना है, बस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। मैम किस टाइप की फाइल लेनी है? गत्ते वाली फाइल लेनी है, कार्डबोर्ड फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल बैन होती है, ऐसी फाइल ले लेना, उसके ऊपर ऐसे फ्रंट पेज लगा देना। इसको फिल कैसे करना है मैं अभी आगे बता देती हूँ। फिर ऐसे फाइल लगेगी, अंदर भी फ्रंट पेज लगा देना। सबसे पहले फ्रंट पेज लगेगा, देन आपका इग्नू का आई कार्ड लगेगा, देन आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगेगा एंड देन आप अपना असाइनमेंट लगाओगे। ठीक है जी, जब आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लेते हो तो आपको फ्रंट पेज मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, पूरा का पूरा सॉल्व असाइनमेंट मिलता है। ठीक है, जब असाइनमेंट परचेज करोगे तो ये फ्रंट पेज भी हम आपको देंगे और ये सॉल्व पीडीएफ भी आपको मिलेगी। फ्रंट पेज भरना कैसे है देख लो। एनरोलमेंट नंबर के आगे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल डीईसीई, कोर्स टाइटल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कोर्स कोड डीसी2, असाइनमेंट नंबर के आगे आपको असाइनमेंट का कोड लिखना होता है। ये आपके असाइनमेंट का कोड है ना, डीसी2 टीएमए2 2024। सो ये यहाँ पर आप लिख दोगे। आपका स्टडी सेंटर एंड कोड, जब आपने एडमिशन लिया था उस फॉर्म में सेकेंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर एंड कोड होता है, वो लिखना होता है। और यहीं पे आपका जो असाइनमेंट होता है स्पीड पोस्ट होता है, या फिर आपके जीमेल पे कंफर्मेशन मेल आया होगा उसमें भी लिखा होगा। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो और साइन। ठीक है जी, फ्रंट पेज लगेगा, आई कार्ड लगेगा और क्वेश्चन पेपर लगेगा। असाइनमेंट सबमिट कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट सबमिशन किस एड्रेस पे होगा वो भी आगे मैं आपको बता दूंगी। बिना किसी देरी के असाइनमेंट पे आ जाते हैं, वन पेज कर लेते हैं ताकि एक एक चीज आपको प्रॉपर बता पाए। देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस डायमेंशंस। 500 वर्ड्स में लिखना था तो बिल्कुल वर्ड लिमिट को हम फॉलो करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो, दोनों साइड लिखना चाहो दोनों साइड लिख सकते हो। पेज नंबर्स जरूर मेंशन कर देना। ऊपर लिखा असाइनमेंट 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ चेंज ओवर द इयर्स। क्वेश्चन पूरा लिख दिया, आंसर ब्लू पेन से लिखना है और थोड़ी बहुत हेडिंग्स वगैरह है तो कलर पेन यूज कर लेना। फर्स्ट पॉइंट बताया कि ट्रेडिशनली हेल्थ क्या होती थी, उसके अंदर एग्जाम्पल थोड़ा सा डाल दिया। देन सेकंड, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या था, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। फिर सोशल साइंस की डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, नाउ ए डेज क्या है वो बता दिया। देन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के लिए हमने क्या करा, एक फ्लो चार्ट बना दिया। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन के बारे में लिख के उसका एग्जाम्पल लिख दिया। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ठीक है, मेंटल डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। आप देखोगे मेरे हर क्वेश्चंस के साथ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट मिलेंगे, कंक्लूजन्स मिलेंगे जो कि आपको मदद करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सोशल डायमेंशन लिख के उसका एग्जाम्पल लिख दिया, स्पिरिचुअल डायमेंशन लिख के उसका एग्जाम्पल लिख दिया, वोकेशनल डायमेंशन लिख के एंड उसके बारे में लिख दिया एंड देन कंक्लूजन। अगर आप अपने असाइनमेंट्स में पेपरों में कंक्लूजन लिख कर आओगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंक्लूजन में आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देख रहे हो साथ साथ पेज नंबर्स चल रहे हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आ गया, मैम 2 पेज की दोनों साइड लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों साइड लिख सकते हो। लाइंस वाली लेनी है या प्लेन, कोई भी ले सकते हो। मैम A4 साइज शीट लेनी है? जी हाँ,
मैम क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। बीच में कोई मेन पॉइंट या कुछ कंक्लूजन वगैरह कलर पेन से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लिस्ट द मेजर सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ एनी टू विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी। विटामिन जिसकी हम बात करेंगे विटामिन सी एंड विटामिन डी, मिनरल्स में से हम कैल्शियम और आयरन की बात करेंगे। विटामिन में विटामिन सी के मेजर सोर्सेस क्या हैं वो लिख दिए, ठीक है जी, सारे के सारे लिख दिए। फंक्शंस क्या हैं वो फंक्शंस लिख दिए। आगे चलते हैं, आगे बताता जा रहा है विटामिन डी के मेजर सोर्सेस क्या हैं, विटामिन डी के फंक्शंस क्या हैं, कैल्शियम, होल बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम, ठीक है जी, सेल ग्रोथ रेगुलेशन एंड इन्फ्लेमेशन रिडक्शन। ऐसे एक एक पॉइंट प्रॉपर सुंदर हैंडराइटिंग में विद एक्सप्लेनेशन आपको हमसे मिलता है। देखो अगर आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो, फुल्ली सॉल्व्ड असाइनमेंट, तो एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होता है, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट लेना चाहते हो विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज, 900 में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो, 300 में मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम्स की तैयारी में मदद करेगा। टोटल होता है 1500, लेकिन वन टाइम ऑफर में आप 1300 पे करके ये सारा का सारा कॉम्बो ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम इस सेशन के स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर सेव करके आपको सारी की सारी गाइडेंस मिल जाएगी। फ्री वीडियो है तो करना क्या है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जिसके अंदर देखो DC4 का मैंने पूरा प्रोजेक्ट भी समझाया हुआ है, पूरी की पूरी एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ, सब DEC की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसको जरूर जरूर फॉलो कर लेना। हर वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। हर वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसमें 9000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, इसे ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स हैं, और इसके अंदर मैंने DEC की कंप्लीट फ्री बुक्स भी डाली हुई हैं। ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो ये सारी की सारी PDFs आपको दिख जाएंगी, फ्री में आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, क्या इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं? ये देखो, ये हमारे कुछ बच्चों के पिछली बार के रिजल्ट्स हैं। अगर आप ये देखो, 95, 90, 96 मार्क्स आए हैं असाइनमेंट्स में, 93 मार्क्स प्रोजेक्ट में, 95, 92, 92, 91, 91, 95, 90, ये मतलब 97, 80, 85, 70, 92, 95, तो इतने बढ़िया बढ़िया मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स के आते हैं, क्योंकि हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। ऐसे ही हम आपको भी गाइड करेंगे। आ जाते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स में कैल्शियम की बात हो रही है, मेजर सोर्सेस में डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ब्रोकली आ जाती है, फोर्टिफाइड फूड्स, नट्स एंड सीड्स। फंक्शंस में बोन एंड टीथ हेल्थ, उसको एक्सप्लेन कर दिया, मसल फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ब्लड क्लॉटिंग एक्सप्लेन कर दिया। आयरन में मेजर सोर्सेस के बारे में लिख दिया, फंक्शंस के बारे में लिख दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सजेस्ट अ बैलेंस्ड डे मेन्यू फॉर 3 years old child। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी असाइनमेंट बना रहे हो, प्लीज मेक श्योर किया करो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको ही प्रॉपर आंसर कर रहे हो, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों होने चाहिए। मैं इस वीडियो में तीनों दिखाऊंगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाकर दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आ गया ना, ये देखो, सेक्शन बी, सेक्शन सी सब कुछ दिखाऊंगी। और फिर करना क्या है आपको, बस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, ताकि आपको सब पता चल जाए कि कैसे आंसर्स लिखने होते हैं। ऑल्सो असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आयरन आ गया, आयरन के मेजर सोर्सेस लिख दिए, फंक्शंस लिख दिए, एंड देन कंप्लीट हो गया ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में था, तो हमने ब्रेकफास्ट में बच्चे के लिए डिश सोची, वेजिटेबल उपमा। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होंगे, सूजी और मिक्स वेजिटेबल्स, घी, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स एंड कैश्यू नट्स। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, सेमुलिना, सूजी से क्या क्या होगा, प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड सम प्रोटीन। मिक्स वेजिटेबल से क्या क्या बेनिफिट होगा, घी से क्या बेनिफिट होगा, कैश्यू से क्या बेनिफिट होगा। देन आ गई मिड मॉर्निंग में हम क्या देंगे, हम मिड मॉर्निंग में बनाना एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क दे देंगे। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, बनाना से क्या क्या मिलता है, मिल्क से क्या क्या मिलता है, लिख दिया। आगे चलते हैं, लंच की बात, दाल खिचड़ी विद कर्ड, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और क्या न्यूट्रिशनल उनके बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हुए हैं।
मिड आफ्टरनून स्नैक में मिक्स फ्रूट सैलेड दे देंगे, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लिखती है। रात को डिनर में क्या देंगे, रोटी विद पनीर करी एंड अ सर्विंग ऑफ स्लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स, इंग्रेडिएंट्स एंड देन उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। अब न्यूट्रिशनल ओवरव्यू दे दिया कि पूरा दिन बच्चा जो जो खा रहा है उसमें क्या क्या पूरे हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिला, प्रोटीन किस से मिला, फैट्स किस से मिले, विटामिन एंड मिनरल्स किस से मिले, फाइबर किससे मिले, और एंड में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी कि दिस मेन्यू इंश्योर्स अ बैलेंस इनटेक ऑफ essential nutrients for a 3-year-old child, incorporating the richness of Indian cuisine. The focus is on providing a variety of foods that delivers carbohydrates for energy, proteins for growth, fats for brain development, and a plethora of vitamins and minerals for overall health. Each meal and snack is designed to be nutrient-dense and culturally relevant, promoting healthy eating habits from an early age. ठीक है जी, आगे आगे फोर्थ क्वेश्चन पे, इमीडिएट केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न एंड अ माइनर डिसऑर्डर्स। इमीडिएट केयर न्यूबॉर्न की कैसे की जाएगी, हल्का सा इंट्रोडक्शन देकर हमने फ्लो चार्ट बनाया, ड्राइंग एंड वार्मिंग, क्लियरिंग द एयरवे, असेसमेंट एंड एपगर स्कोर, पेरेंटल सपोर्ट एंड एजुकेशन, मॉनिटरिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, विटामिन के इंजेक्शन, आई केयर, एम्बेडिकल कोड केयर। अब इन सबको एक्सप्लेन कर दिया, ड्राइंग एंड वार्मिंग कैसे करेंगे, क्लियरिंग द एयरवे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको हम प्रॉपर एक एक वर्ड को मैंने बिल्कुल बेस्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। देन माइनर डिसऑर्डर्स इन न्यूबॉर्न क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, डाइपर रैश हो जाता है, क्रेडल कैप हो जाता है, स्पिटिंग अप हो जाता है, गैसीनेस एंड कॉलिक, स्लीप पैटर्न्स, umbilical granulosa, transparent taper of the newborn milia and blocked tear ducts। अब इन सबको भी हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया छोटे छोटे पॉइंट्स में। जो वर्ड लिमिट थी उन सब वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए ये लिखना है, ठीक है जी। एंड एंड में हमने कंक्लूजन लिख दिया। आपको पता है आप सिमरन मैम के स्टूडेंट हो, फ्लो चार्ट जरूर बनाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर लिखोगे, कंक्लूजन जरूर लिखोगे। जब ये सब काम करोगे तो कैसे 90 प्लस मार्क्स नहीं लाओगे, लाओगे ना। बस फिर आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ टू यूज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग। इंट्रोडक्शन लिख दिया कि भाई ये होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है जी, 4.5 पॉइंट लिख दिया, बना दिया कि ये कैसे स्लिप होती है, एक तरफ रेड, येलो, ग्रीन, ये बच्चे की आर्म पे ऐसे लपेट देते हैं, ग्रीन के ऊपर रेड आ गई तो क्या है, ग्रीन के ऊपर येलो आ गई, ग्रीन और येलो के ऊपर ये आ गई, तो मतलब उससे कैसे डिफाइंड होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। सॉल्यूशन 1 क्या कह रहे हैं, इफ द रेड कम्स ऑपोजिट टू ग्रीन, रेड के ऑपोजिट ग्रीन आ गई तो चाइल्ड नॉर्मल है, उसको जैसा खाना दे रहे हो देते रहो। सिचुएशन 2, अगर रेड के कम ऑपोजिट पे येलो आ गई तो थोड़ा सा कमजोर है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दो और 5 to 10 kg प्रोटीन एंड 300 किलो जूल, ठीक है। थर्ड, रेड के एंड में रेड ही आ गई तो इतना कमजोर है, इतनी पतली बाजू है कि उसको डबल अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्री फूड दो, 5-6 बार खाना दो और हेल्थ स्टाफ की हेल्थ लो। बेनिफिट्स क्या हैं इसके प्रॉपर बता दिए हमने, अर्ली डिटेक्शन, सिंप्लिसिटी, टाइमली इंटरवेंशन हो जाएगा एंड देन कंक्लूजन लिख दिया। आप खुद देखो, अगर आप कोई बंदा इस हिसाब के आंसर्स लिखकर आएगा तो एग्जामिनर कैसे अच्छे मार्क्स नहीं देगा। इन द सेम वे जब मैं आपको एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ाती हूँ तो भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि इस हिसाब से पेपर लिख कर आओगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट वन फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। मिड डे मील के बारे में हमने लिखा है, इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिख दिए, मील लिख दी, ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन है, स्कोप क्या है उसका, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और चैलेंजेस क्या होते हैं, एंड देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी। सारी की सारी चीजें हमने बता दी। देख सकते हो पेज नंबर मैंने हर पेज पे लिखा हुआ है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एंड में बता दूंगी कि सबमिशन कैसे है। 7th क्वेश्चन, सिम्टम्स, कोजेज एंड ट्रीटमेंट बताने हैं किसके, स्केबीज। स्केबीज के बारे में लिखा, ठीक है जी। इसके बारे में लिखने के बाद इसके सिम्टम्स के बारे में लिख दिया, क्या इंटेंस इचिंग होती है, रैश हो जाता है, सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। कॉजेस किस वजह से होती है स्केबीज, ट्रीटमेंट कैसे ठीक होगी,
ठीक है जी। एंड देन आ गया इसका स्केबीज को लेके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, ईयर एक मतलब कान वाला दर्द, ठीक है, इसके भी सिम्टम्स लिख दिए, कॉजेस लिख दिए, क्यों क्यों हो सकता है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका भी, पेन रिलीफ, ईयर ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स, वार्म कॉम्प्रेस एंड अवॉइडिंग इरिटेंट्स, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है स्क्रीन पे, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप लिख सकते हो, इसमें से देख के लिखना चाहो। एंड में आ गया कंक्लूजन। अगर आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट्स लेते हो तो वो यहाँ पर आपको हमसे मिल जाएगी, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां से आपको मिल जाएगा सारा का सारा मटेरियल, ठीक है जी, और सारी की सारी चीजें समझा भी देंगे। आगे चलते हैं, सेक्शन आ गया बी। सेक्शन बी में से कोई एक एक्सरसाइज करनी थी, हमने एक्सरसाइज 3 करी है पोहा से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नैप, क्या हम स्नैक दे रहे हैं, पोहा दे रहे हैं, पोहा के बारे में लिख दिया, और इधर उसके इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, क्या क्या यूज होगा। ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है पोहा के, हिंदी में चिवड़ा कह देते हैं, हिंदी मराठी में पोहा, बंगाली में चिरा, असामीज में सिरा कह देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये भी हमने लिख दिया, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोहा बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया, ठीक है जी, मेथड क्या है, मेकिंग पोहा बना कैसे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया मीट हो रहा है वो लिख दिया, एंड हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इजिली डाइजेस्टेबल होता है, आयरन रिच होता है, लो ऑन ग्लूटेन होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड में लिख दिया कंक्लूजन, एंड दैट्स इट, सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन बी कंप्लीट होता है तो सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7 की हुई है। अब बोलेंगे ये एक्सरसाइज नंबर मैम हमें समझ कैसे आएगी, अगर खुद कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल नाम की बुक आई होगी DC2 की, उसमें से ढूंढ के ये इसका क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व खुद करना है। बाकी मैंने तो यहाँ पे सॉल्व किया ही हुआ है, आप इसमें बस नाम वगैरह चेंज करके लिख सकते हो। फैमिली 1 के बारे की डिटेल्स, 2 की डिटेल्स, 3 की डिटेल्स, 4 की डिटेल्स, ठीक है जी। अब इनका यहाँ पे सर्वे लिया गया, थोड़ा सा रोटेट करके दिखा देते हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, वन फैमिली ने क्या आंसर करा, दूसरी फैमिली ने क्या आंसर करा, तीसरी ने और चौथी ने क्या आंसर करा। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स, 3 के आंसर्स, 4 5 6 7 8 9 7 करते करते आ जाएगा, और एंड में आ गए किस पे, एनालिसिस पे आ गए, कि हमने इतनी सारे लोगों की फैमिली की चीजें पूछ के क्या क्या समझा। तो वो आप ये एनालिसिस देख सकते हो। एनालिसिस देखने के बाद यहाँ पे एंड में कंक्लूजन आ गया कि किस चीज में क्या होगा, जो जो बच्चा प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होगा तो वो फाइट अगेंस्ट डिसीज कर सकता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ आपका DC2 का असाइनमेंट बिल्कुल कंप्लीट होता है। कोई भी ऐसा एक भी पेज नहीं है जो मैंने नहीं दिखाया, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ दिखा दिया है इसमें मैंने। सबमिट कैसे होगा, सबमिट ऐसे होगा, गत्ते की फाइल, कार्डबोर्ड फाइल, ऊपर फ्रंट पेज लगा देना, अंदर भी इसको भरना कैसे है ये भी दिखा दिया, आई कार्ड लगेगा और क्वेश्चन पेपर लग जाएगा। फ्रंट पेज जब आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लोगे तो मिल जाएगा, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों 300 में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे बच्चों के 90+, 95+, प्रोजेक्ट में 93, असाइनमेंट में 90, 90, 95, 97, 80, 97, 94, 95, 97 ऐसे मार्क्स आते हैं, क्योंकि हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों 300 में सॉल्व PDF मिल जाएंगी। PDF मिलेगी, लिखना आपको खुद होगा अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। प्रोजेक्ट भी 900 में मिल जाएगा। बेस्ट, अगर आप देखो मैंने चैनल पे क्या करा है, एक चैनल पे मैंने डाला भी है क्या, ये देखो DC4 प्रोजेक्ट, फुल प्रोजेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, इसको देख सकते हो कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, सारी चीजें बताई हुई है। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग का है, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ऑफर में आपको ये सारी की सारी चीजें 1300 में मिल जाएंगी। लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर देना। ये बनाने के बाद तीनों फाइल्स जब बना लोगे, असाइनमेंट को सबमिट कराने की लास्ट डेट है 31 मार्च, लेकिन उस डेट का वेट मत करते रहना, लास्ट डेट है, आप मार्च की स्टार्टिंग तक अपने सबमिट करा देना। येलो लिफाफा लेना, ऊपर लिखना DC असाइनमेंट 1 2 3 टू द कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर का कोड आएगा, स्टडी सेंटर का कोड और नाम कैसे पता चलेगा, जब आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन फॉर्म भरा था, सेकेंड लाइन में मिड में एडमिशन स्टडीज
सेंटर, ये आपका फॉर्म था ना, सेकेंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर एंड कोड लिखा हुआ था, उसको यहाँ पे लिखना है और उसका कोड लिखना है। एड्रेस ना मिले तो उसके नाम को गूगल पे सर्च कर लेना, उसका एड्रेस आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है। फ्रॉम, नाम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भिजवा देना। रजिस्टर्ड पोस्ट क्यों कह रही हूँ, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने असाइनमेंट को सबमिट किया है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट, मान लो पोस्ट ऑफिस से आपने करा दी, तो वो आपको एक स्लिप देते हैं ना, वो आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका असाइनमेंट डिलीवर्ड हो गया है या नहीं, उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना। तीनों असाइनमेंट्स एक साथ सबमिट होगी, एक ही लिफाफे में डाल के, तीनों की फाइलें अलग अलग बनेंगी। एक बार फिर से ये देख लो, असाइनमेंट का दिख रहा है क्या क्या कैसे कैसे क्या लिखना है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को हमारे जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सब कुछ दिखा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में थर्ड असाइनमेंट के साथ।